नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही बड़ी खबरें, जिसमें बात होगी दोस्तों यहां पर इंडिया गठबंधन ने कर दी है यहां पर एक बार फिर से चुनाव कराने की मांग। जी हां दोस्तों, फिर वोटिंग कराने की मांग हुई है, धांधली का आरोप लगाया गया। और वहीं महाराष्ट्र में एमबीए के नेताओं ने सरकार बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। बड़ी मीटिंग की गई है। बात होगी दोस्तों अडानी को एक बार फिर से आज लगा है ताबड़तोड़ बड़ा झटका। भाजपा में मचा है पूरी तरह से हड़कंप। अडानी को एक के बाद एक कई देशों से तगड़े झटके लग रहे हैं दोस्तों। एक एक करके चलेंगे, हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचाएंगे। लगातार बने रहिएगा दोस्तों, खबरों में पढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी की इस मांग का समर्थन करते हैं कि अडानी के मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। राहुल गांधी के मांग के समर्थन में है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट राहुल गांधी जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की तैयारी में जुटी महाविकास आघाड़ी, मुंबई में लगा नेताओं का जमावड़ा। अधिकांश एग्जिट पोल में यहां पर तमाम तरह की बातें कही गई हैं। कोई एमबीए कह रहा है तो कोई महायुति। और वहीं इस बीच महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है। नतीजे आने से पहले एमबीए ने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। एमबीए का दावा है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन अटल है, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। बताते चले कि एमबीए के प्रमुख नेताओं ने बैठक आयोजित कर महामंथन किया है, जिसमें सरकार बनाने की रणनीति और विधायकों के संभालने पर विस्तृत चर्चा हुई है, ताकि कोई भी इधर उधर विधायक ना हो पाए, भाजपा खरीद फरोख्त ना कर पाए विधायकों की। आप लोगों को यहां पर दोस्तों बताते चले, खबर आ रही है कि कल चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 26 नवंबर तक सरकार बनाने का फैसला चुनाव आयोग ने किया है। यानी कि राष्ट्रपति शासन ना लगे, इसके लिए जल्द से जल्द सरकार बनाने, बाकी उम्मीदवारों को फिर से पार्टी में शामिल करने और यहां पर नतीजे किस तरीके से घोषित हो, इसको लेकर के यहां पर चर्चा की गई है कि उस दौरान क्या क्या किया जाए। और इसके साथ ही दोस्तों नतीजे आने के बाद की स्थिति पर भी चर्चा की गई है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मिले हैं एमबीए के नेता। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी मीटिंग में शामिल हुए हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो तैयारी शुरू हो चुकी है सरकार बनाने की एमबीए की तरफ से। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यूपी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मीरापुर के 52 बूथों पर पुनर्मतदान की मांग की है, दिया ज्ञापन। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के मतदान के दौरान कई जगह धांधली और पुलिस के द्वारा लोगों को वोटिंग से रोकने की घटनाओं पर समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन देकर के मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 52 बूथों पर पुनर्मतदान यानी कि फिर से चुनाव कराने की मांग की है दोस्तों। बताते चले कि लगातार यूपी में 9 सीटों पर देखा गया है कि जबरदस्त तरीके से धांधली की गई है, वोटरों को वोट देने से रोका गया। पुलिस कहीं पर पत्थर हाथों में लिए हुए नजर आई, कहीं पर पिस्टल हाथ में लिए नजर आई। इस तरीके से दोस्तों यूपी का उपचुनाव योगी सरकार ने कराया है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो लोकतंत्र को कुचलने का काम यूपी की योगी सरकार करती हुई नजर आ रही है और चुनाव आयोग की आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई थी। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि हम इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उन अधिकारियों पर सरकार बदलते ही कार्रवाई होगी जो कि लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं। ये अपडेट आई है दोस्तों सामने। अगर आप लोग भी अखिलेश यादव के समर्थन में है तो वीडियो को लाइक जरूर ही कीजिएगा। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी के मित्र गौतम अडानी की लगता है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, एक के बाद एक तगड़े झटके लग रहे हैं। गौतम अडानी को यहां पर अमेरिका के बाद एक और बड़ा झटका लगा। अमेरिका में लगे रिश्वत आरोप के बाद और गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद केन्या सरकार ने अडानी की बिजली डील रद्द कर दी है। राष्ट्रपति ने इस बात का ऐलान किया है वहां के। बताते चले कि राष्ट्रपति ने भरी संसद में अडानी के सारे ही प्रोजेक्ट यहां पर रद्द किए। संसद में सबने तालियां बजा करके इसका स्वागत किया। कई सांसद खुशी में नाचने भी लगे। सब खुश थे, सब उत्साहित नजर आए। लेकिन ये सब केन्या की संसद में हुआ है दोस्तों, भारत की संसद में नहीं। लेकिन भारत की संसद में तो यहाँ पर अडानी पूरी तरह से देख सकते हैं कि
घुसे हुए ही नजर आते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो केंद्र की जो सरकार है वो अडानी के लिए ही लगता है कि काम कर रही है। सारे ही सरकारी प्रोजेक्ट अडानी को ही मिलते हैं, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं अडानी को मिलते हैं दोस्तों। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो अडानी को अब लग रहे हैं एक के बाद एक बड़े झटके। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, जिस अडानी ने देश का नाम बदनाम किया उसको बचाने के लिए बीजेपी आखिर क्यों कूद पड़ी है। केन्या अडानी के साथ डील रद्द कर रहा है। बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया जांच कर रहे हैं। अमेरिका ने 2 साल जांच के बाद आरोप गढ़ दिए। बस भारत में मोदी की वजह से सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियां अब आखिर कहां पर हैं। कई तरह के सवाल हैं, क्यों नहीं अडानी पर छापे पड़ते हैं, क्यों नहीं रेड होती है। अगर अब तक कोई विपक्ष का नेता होता तब भी क्या ऐसे ही ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती हैं? नहीं, तब यहां पर आरोप लगते ही जांच होने लगती। यहां पर तो कोर्ट ने आरोप गढ़ भी दिए हैं दोस्तों। गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है अडानी के खिलाफ, लेकिन फिर भी अडानी खुला घूम रहे हैं क्योंकि देश में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये यहां पर अपडेट है दोस्तों। इसके साथ ही खबर आ रही है, अडानी का बचाव क्यों कर रही है भाजपा? क्या भाजपा अडानी के कारोबार में हिस्सेदार है? ये यहां पर एक पत्रकार का कहना है। और वहीं पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक की भी प्रतिक्रिया आई पूरे मामले पर। जो आदमी 2000 करोड़ रुपए अमेरिका में रिश्वत के दे सकता है तो सोचो भारत में कितने देता होगा। ये कहना है सत्यपाल मलिक का। जी हाँ दोस्तों, अपडेट आ रही है महाराष्ट्र से। कल चुनावी नतीजे जारी किए जाएंगे, उससे पहले हलचल देखने को मिल रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता नाना पटोले बोले, महाविकास आघाड़ी 175 सीटें जीतने जा रही है। हमारे कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ में ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। ये नाना पटोले की तरफ से चुनावी नतीजों से ठीक पहले बड़ा बयान दोस्तों सामने निकल के आया। दरअसल दोस्तों, झारखंड में जेएमएम और महाराष्ट्र में एमबीए के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से ईवीएम पर कड़ी निगरानी बनाए रखने की अपील की है। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये यहां पर आला कमान की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं ताकि भाजपा की सत्ता यहां पर ना आ पाए दोनों ही राज्यों में। दोस्तों, जानकारी के लिए बताते चलें कि एडवोकेट प्रशांत भूषण की तरफ से बयान आया, अगर ईवीएम को हटा दिया जाए तो भाजपा कभी भी दोबारा सत्ता में आ ही नहीं सकती है। जस्टिस लोकुर की अध्यक्षता में कमीशन भी बना था। उसने पूरी दुनिया के एक्सपर्ट से जानकारी लेकर के रिपोर्ट दी है कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये एडवोकेट प्रशांत भूषण की तरफ से दोस्तों बड़ा बयान आया। आप लोग उनके बयान से सहमत हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा दोस्तों। इस वक्त की ये सभी बड़ी खबरें थी, हमने आप तक पहुंचाई। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।